नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेटा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप सभी का आईटीबीपी एससीएम का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। वैसे ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने पहले दे दिया, अब फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं, कट ऑफ अब निकाल रहे हैं। तो कट ऑफ पे चर्चा करने वाले। कट ऑफ बहुत कम गई है, जितना उम्मीद किया था उससे बहुत कम गई है। और कभी कभी कहते हैं ना कि किस्मत भी अपना खेल खेल देती है। सच बताऊं तो किस्मत भी अपना कभी कभी खेल खेलती है, और इस वैकेंसी में किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेला है, या कह सकते हो कि कुछ और ही हुआ है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोशिश करूंगा इस वीडियो में जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो मेडिकल डीवी पास हो पाए मगर उनका फाइनल लिस्ट में नाम है, उनके बहुत सारे डाउट है, तो उन डाउट को भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कट ऑफ पे नजर डालेंगे। तो कट ऑफ आप सभी को दिख रही होगी। कट ऑफ यहाँ कितनी कितनी गई है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप देखोगे यूआर की कट ऑफ गई 70 नंबर। 70 नंबर कट ऑफ। आप सोच सकते हो इतना कॉम्पिटेटिव माहौल होने के बावजूद 70 नंबर कट ऑफ। एससी की 57 गई है, एसटी की गई है 48, ओबीसी गई 66 नंबर। सोचो इतना कॉम्पिटेटिव, इतना कंपटीशन है ना। कट ऑफ देख रहे हो। अब पेपर भी आपको वो टफ नहीं आ गया था कि पेपर वो टफ आ गया था। ईडब्ल्यूएस की 64 गई है। फीमेल कट ऑफ बात करें 65, एसटी की 49 गई है, ओबीसी की 60 नंबर कट ऑफ गई है। जो बच्चे भी अगर एससीएम की तैयारी कर रहे होंगे उनको थोड़ा देखने को मिलेगा। मगर मैं कह रहा हूं ये किस्मत है, किस्मत। ठीक है, ये किस्मत है। मैं सच बताऊं, किस्मत। अब देखना, अब टोटल बच्चे कितने पास हुए वो मैं बता देता हूं आप सभी को। यहां लिस्ट है पूरी पूरी, जनरल ओबीसी करके लिखा हुआ है। तो मैं लिस्ट थोड़ा सा ओपन कर देता हूं। थोड़ा लिस्ट ओपन हो जाएगी तो सही रहेगा। ठीक है, ये देखो ये लिस्ट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है रोल नंबर ऑफ फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल डायरेक्ट एंट्री वालों एलडीसी वालों को रिजल्ट होल्ड रखा गया है 2022। ठीक है, यहाँ पर यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। मेल फीमेल दोनों का दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा आप सभी को नंबर्स बता देता हूं कि कितने कितने बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को सारी जानकारी रहे और पता रहे, आपको गिनना जोड़ना ना पड़े, जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यूआर की। तो यूआर में जो मेल पास किए हैं वो 75 मेल, 75 मेल यूआर में पास किए हैं। और जो फीमेल है वो 14। याद रखना इस चीज को कि 75 मेल पास किए हैं और 14 फीमेल पास किए हैं। ओबीसी की बात करें तो 28 मेल पास किए हैं और केवल 2 महिलाएं पास की हैं। 28 सीट खाली रह गई है। उसके साथ अगर एससी मेल की बात करें तो एससी में टोटल 22 कैंडिडेट पास किए गए हैं और कोई भी फीमेल पास नहीं की गई, 0 फीमेल पास की गई है। एसटी में 24 लड़के पास किए गए हैं और 3 लड़कियां पास हुई हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 केवल पास किए गए हैं और 5 बच्चों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है। टोटल 178 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं, 178। और सीट कितनी थी मेरे भाई? 224 सीट थी। अगर इसमें से 178 घटा दें तो कितना बचेगा? 6, 11, 7, 4, 11, 46 सीट जो है वो अभी भी खाली रह गई, वैकेंट रह गई। कट ऑफ देखे हो ना। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूं कि सीट है कितनी। अगर आप यहां पर नजर डालेंगे तो आपको यहां पर पूरी सीट दिखेगी जो वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी। इंक्रीज यहां 224 सीट है, आप देख सकते हो। मेल की जो 77 सीट थी, इस पे जो बच्चे भरे गए हैं वो बच्चे भरे गए हैं 75 बच्चे मेल में भरे गए हैं। अगर ओबीसी की बात कर लो, एससी की बात करता हूं तो एससी में कितने बच्चे भरे गए हैं? 31 सीट थी, केवल 22 सीट भरी गई, बच्चे नहीं मिले। 31 सीट 22 सीट यानी कि 9 सीट खाली रह गई इसमें एससी में। और एसटी में बात कर लें तो एसटी में टोटल 24 बच्चे, 26 बच्चे थे, 24 बच्चे मिल पाए हैं, 2 सीट खाली रह गई है। ओबीसी में कितने ज्यादा? 38 बच्चे ना, और मिले कितने हैं? केवल 28 बच्चे मिले हैं, 10 सीट खाली रह गए। ईडब्ल्यूएस में 19 सीट है ना, ईडब्ल्यूएस में केवल 5 बच्चे मिले हैं, 14 सीट जो है वो खाली रह गई है, 14 सीट खाली रह गई। फीमेल की बात करें यूआर में आप सभी की 14 फीमेल है, 14 की 14 सीटें फिल कर दी गई है, कोई सीट खाली नहीं रह गई। एससी की बात करें तो एससी की 6 सीट थी और 6 सीट में कोई भी लड़की नहीं मिली। एसटी में 3 लड़की मिली है और उसमें ओबीसी में 2 लड़कियां मिली हैं और ईडब्ल्यूएस में एससी में कोई लड़की नहीं मिली। हाँ, ईडब्ल्यूएस में 0 लड़की मिली है। ठीक है, तो टोटल जो लड़की पास क्वालिफाई हुए 14, 3, 17, 2, 19, 14, 2, 16, 3, 19, हाँ 19 लड़कियां पास हुई हैं
अगर आप इसको जोड़ लेना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे 22 और 28 यानी कि 50, ये हो गया 50 और 75 यानी कि हो गया आप सभी का 125। 125 से 5 जोड़ेंगे तो 130 और 130 में आप जोड़ दो 24 यानी कि आप सभी का कितना हो गया 154। 154 जो लड़के थे वो केवल 154 लड़के क्वालिफाई हुए। अब देखिए सवाल ये है कि क्या इस वैकेंसी में सीट के साथ इधर उधर की गई है। देखो मैं कुछ चीजें आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले आप यहां पर स्टेज देखोगे तो स्टेज आप सभी का पहले क्या था, सीबीटी था, ठीक है, सॉरी सबसे पहले फिजिकल था आप सभी का, पीएसटी, पीईटी था, उसके बाद आप सभी का क्या था, रिटन था जिसे सीबीटी कह सकते हैं, उसके बाद टाइपिंग था, ठीक है। मैं कहता हूं यहां बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। मेन जो था यहां पर किस्मत काम कर गई, किस टाइपिंग में किस्मत पास कर। टाइपिंग में बच्चे क्वालिफाई ही नहीं करे, आप सभी को पता है, सभी को पता है बच्चे क्वालिफाई नहीं करे। कट ऑफ लो जाने का रीजन, बच्चे ना मिलने का रीजन यही से है, क्योंकि यहां से बच्चे निकले अच्छे खासे बच्चे क्वालिफाई हुए, रिटर्न में बच्चे अच्छे खासे क्वालिफाई हुए, रिटर्न से टाइपिंग में गए बच्चे, टाइपिंग में अच्छे खासे बच्चे गए मगर टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुए। यानी यहां से जो आप सभी का डीवी और मेडिकल था, डीवी और मेडिकल, इसके लिए बच्चे मिले ही नहीं। बच्चे जब मिलेंगे ही नहीं तो वो पास कैसे होंगे, यही रीजन है। और एक रीजन और बच्चों को परेशान कर रहा है कि सर कि क्या ये जो खाली सीटें थी ये किसी और बच्चे को दी क्यों नहीं गई। देखिए मैं आप सभी को एक बात बताता हूं, जो आईटीबीपी की जो भर्ती होती है ना, एससीएम की जो भर्ती होती है, अगर यूआर की सीट है तो वो यूआर पे ही रहेगी, ओबीसी का बच्चा है तो ओबीसी में ही रहेगा। यानी ओबीसी का बच्चा यूआर में नहीं जा सकता, एससी का बच्चा ओबीसी में नहीं जा सकता, यानी कि आप जिस कैटेगरी में आप उसी कैटेगरी में रहोगे, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। तो यहां पर जो 9 सीट खाली है, ये 9 सीट इसीलिए खाली है क्योंकि ये सीट किसी और को नहीं दे सकते। यहां पर 2 सीट खाली है, ये किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप देखोगे यहां 75 बच्चे ही हैं, 2 सीट यहां पर अभी भी खाली है, तो ये 2 सीट खाली है मगर ये 2 सीट किसी को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि ये सीट जो है वो जनरल के बच्चों को ही मिलेगी और जनरल के अलावा किसी बच्चे को नहीं मिलेगी, ठीक है, ये समझ लेना। इसीलिए जो आप सभी की कट ऑफ देखो यही चीज है। अब मैं कट ऑफ से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को, तो आपको थोड़ा और क्लियर। देखिए यूआर कट ऑफ 70 नंबर गई है, 70 नंबर इसलिए गई है क्योंकि यहां जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, जो मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग के बाद जो बच्चे गए हैं, यूआर के बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे गए। अब देखिए ये किसी को नहीं पता है कि डीवी और मेडिकल में कितने बच्चे टोटल गए थे कैटेगरी वाइज, यानी यूआर से कितने गए थे, एससी से कितने गए थे, एसटी से कितने, ओबीसी के, किसी को नहीं पता। एससी से जो है 57 कट ऑफ गई है क्योंकि एससी के बच्चे कम मिले होंगे, एसटी की 48, ओबीसी की 66 कट ऑफ गई है। देखो ये जनरली मैं कहता हूं कि आईटीबीपी में ओबीसी और जनरल कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं, जनरल कट ऑफ भले कम हो सकती है मगर ओबीसी कट ऑफ ज्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि ओबीसी में सीट थोड़ी कम होती है, बच्चे काफी ज्यादा होते हैं, और जनरल में सीट ज्यादा होती है, बच्चे भी ज्यादा होते हैं, मगर फिर भी वहां पर ओबीसी कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं। पिछले साल की बात करूं तो 88 कट ऑफ जनरल की भी थी और ओबीसी की कट ऑफ भी 88 नंबर ही थी। अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखोगे 64 ही कट ऑफ गई है, लोएस्ट कट ऑफ गई 64 नंबर, 5 बच्चे ही मिल पाए वहां पर और कोई बच्चे ही नहीं थे वहां पर। यहां पर देखो इसीलिए यहां पर कट ऑफ ऐसी गई है। अभी मैं आप सभी से कहता हूं कि अगर आपको जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, पहली बात तो जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बता दें, जो टाइपिंग के बाद डीवी मेडिकल पास थे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दें, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो चीजें कर दें, अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि सभी बच्चों को, जिन बच्चों का भी डाउट है या फिर जो भी है क्यूरी है, वो सारी क्यूरीज दूर, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, अभी मेरे पास कोई ऐसा कोई डेटा नहीं है, रिटर्न में डेटा नहीं है कि जिसके जरिए मैं आप सभी को सारी जानकारी दे पाऊं, ठीक है। और ये चीज आप सभी थोड़ा सा देखिएगा कि जो मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में बोलना सर ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पीओवी क्या है, तो उस पीओवी को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से जो था मैंने बेस्ट किया, मैंने आप सभी को 2000 जब से वैकेंसी आई है 2021-22 से मैंने आपका शुरू से साथ दिया और अंत तक दिया। अंत में थोड़ा सा ये हुआ, देखो मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही बात कहूंगा, क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके वो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं ना, वो ये जान लीजिए कि मैं 2019 में सिलेक्ट हो चुका था, ठीक है। और हुआ क्या, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थोड़ी सी होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग चीजें यहाँ पर हुई, मेरे और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मगर वहां पर उन्होंने उस चीज को थोड़ा गलत तरीके से किया। ये चीज को मैं बोलूंगा कि इस चीज का मुझे बहुत बुरा लगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उसमें कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं कहूंगा, कोई स्पेशल नहीं है कि इसी से
कुछ बच्चे जो ऐसे थे जो समझ रहे होंगे, जिनको मैं पॉइंट ऑफ कर रहा हूँ वो समझ रहे होंगे, जो उनके मन में कुछ भी नहीं, उनको मैं कुछ नहीं कर रहा, जिनके मन में था, जिन्होंने कुछ किया, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत तरीका था आपका, ठीक है। जो आपने किया, जो मेरे साथ करने की कोशिश की आपने, वो गलत था। जो ग्रुप बाजी करके जो करने की कोशिश की वो गलत था, ठीक है। कभी आप ध्यान आराम से बैठ के सोचना कि मैंने आपका कितना साथ दिया, मैंने आपका कितना साथ दिया, और आपने बाद में क्या सिला दिया, उस चीज को मैं जानता हूँ, ठीक है। उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मगर आप समझ रहे होगे कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया आपके साथ, और आपने क्या किया वो आप समझ रहे हो, ठीक है। मेरे ऐप की रेटिंग गिर गई, ठीक है और बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मगर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि मैं 2019 में सेलेक्ट हुआ था, आप 2024 में सेलेक्ट हो रहे हो। टोटल देखा जाए तो 5 साल का डिफरेंस अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 साल 4 साल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो बहुत चीज़ें अभी आपको बहुत सीखने की जरूरत है, जिंदगी में बहुत चीज़ सीखने की जरूरत है। थोड़ा सा संयम सीखने की कोशिश करना, क्योंकि जो नौकरी करने जा रहे हो उस नौकरी में अगर इस तरह से चीज़ें करोगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखना, ताकि थोड़ा सा सही तरीके से हो पाए, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कुछ भी, बाकी जितना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दिया। अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी अगर जब आती है तो फिर भी मैं आप सभी का ऐसे ही साथ दूंगा और आपको ऐसे ही बताता रहूंगा हर चीज़, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।